अमेरिका के बीच में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर अब पूरी दुनिया को ये डर सता रहा है कहीं कि दोनों के बीच में एक बार फिर से जो गोलों की बरसात है वो शुरू ना हो जाए और दोबारा से युद्ध ना शुरू हो जाए। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। थमे जंग के बीच पुतिन ट्रंप में बातचीत। पुतिन ट्रंप में 90 मिनट की मैराथन वार्ता। क्या ईरान अमेरिका में पीस कराएंगे पुतिन? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 1.5 घंटे की इस लंबी बातचीत में पुतिन ने ईरान से परमाणु समझौते पर मदद का भरोसा दिया है। पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के संबंध में मदद की पेशकश की है। रूस पहले भी ईरान से संवर्धित यूरेनियम को बाहर ले जाने की पेशकश कर चुका है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल फिर से मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई करते हैं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर और नुकसानदायक हो सकते हैं। हालांकि पुतिन ने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने के ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए एक समझौता अब काफी करीब है। इस पर पुतिन ने 9 मई को विक्ट्री डे समारोह पर यूक्रेन से संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर भी विचार किया और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के इस कदम का समर्थन भी किया। पूरी दुनिया इसी कोशिश में है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर अब परमानेंट समझौते में तब्दील हो। एक बार फिर से बम बारूद का खेल ना तो अमेरिका और ना ही ईरान के हक में है, लेकिन फाइनल फैसला तो ट्रंप और मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व वाले ईरान को ही करना है। और पुतिन से बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें वो बिल्कुल कमांडो के लुक में नजर आए, हाथ में राइफल और उसी तरह के कपड़ों में। ऐसा लगा था मानो वो खुद ही जंग के मैदान में उतर जाएंगे। और एक तरीके से ईरान को एक बार फिर से धमकाने की कोशिश और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। ट्रंप ईरान के बीच धमकियों का नया चैप्टर। हाथ में गन, ईरान को फिर से धमकाने लगे ट्रंप। क्या ईरान अमेरिका में युद्ध दोबारा शुरू होगा? तमतमाए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने हाथ में बंदूक लिए फोटो पोस्ट कर ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। तस्वीर में ट्रंप आंखों में काला चश्मा लगाए हाथ में गन थामे हुए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में पीछे जंग का मैदान है और पोस्ट में लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब ज्यादा देर नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। तो क्या ट्रंप ईरान पर हमले का संकेत दे रहे हैं? ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ और जो कुछ लिखा है उसे ध्यान से देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा कि वो जल्द ही समझदारी दिखाएं। इस पोस्ट का मतलब है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप सख्त रुख अपना सकते हैं। दरअसल ट्रंप और ईरान में होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है। ना तो ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शर्तों में बदलाव के लिए तैयार। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल पावर को बर्बाद कर दिया है। उधर ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के डिप्टी चीफ अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने दावा किया है कि उनके पास मिसाइल और ड्रोन का इतना भंडार है कि वो कई सालों तक युद्ध जारी रख सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को खोखला करार देते हुए कहा कि ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा और संघर्ष जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की पीस टॉक अटकी हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने अपने नए प्रस्ताव में 3 शर्तें रखी। पहला, होर्मुज से अमेरिका नाकेबंदी हटाए। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पर बाद में चर्चा की जाए। और तीसरा, जंग को स्थायी रूप से खत्म करने का ऐलान किया जाए। लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया और नई धमकी दे डाली कि अब कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। ट्रंप का पारा हाई है। उधर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ यूएन में शिकायत की है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके जहाजों को रोककर समुद्री डकैती जैसा काम कर रहा है।
यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के 2 जहाजों को कब्जे में लिया है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वो अमेरिका के कदम की निंदा करे और उस पर कार्रवाई करे। तो एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मशीन गन निकाल ली है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने गाजा जो प्लान है वो लेबनान में एक्टिव कर दिया है। तो लेबनान में कई जगहों पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से और ये भी कह दिया गया है इजराइल की तरफ से कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता, यानी कि जो सीज फायर चल रहा था वो अब धुआं हो गया। लेबनान पर फिर से बमों की बारिश, इजराइल पर हमला, धुएं उड़ा युद्ध विराम। मिट्टी में मिलेगा लेबनान, बन जाएगा गाजा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो नहीं रुकेंगे, वो लेबनान पर लगातार बम बरसाएंगे। ये लेबनान पर हमले की सबसे नई तस्वीरें, जिसे खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, लेबनान कंटिन्यूइंग, मतलब लेबनान पर हमले जारी हैं। तो क्या इजराइल लेबनान को मिट्टी में मिलाकर मानेगा? क्योंकि लगता है कि लेबनान और इजराइल में सिर्फ कहने के लिए सीज फायर लागू है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर शुरू हुआ। इसे बाद में 3 हफ्ते और बढ़ाया गया, लेकिन इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे और ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील, बेका घाटी और अन्य इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह तबाह किए बिना इजराइल सुरक्षित नहीं रह सकता। लेबनान में इजरायली हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग गंभीर भूख और खाद्य संकट का सामना करेंगे। युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव से हालात तेजी से बिगड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच करीब 12.4 लाख लोग खाने पीने की गंभीर कमी झेलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में युद्ध शुरू होने से पहले करीब 8.74 लाख लोग भूख संकट झेल रहे थे, जो आबादी का करीब 17% थे। तो क्या लेबनान का हश्र भी गाजा की तरह होगा?